की मशीन डिजाइन की रिवीजन की थर्ड सोर्स में आपका स्वागत है। थर्ड सोर्स में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये दो फॉर्मूले आप ध्यान से रखने की कोशिश कीजिए। आप बहुत बार इनको स्वेप कर देते हैं, वो बहुत क्रिटिकल हो सकता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला भेजा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अलाउबल ऊपर रख दिया, फेलियर नीचे रख दिया, तो ये ध्यान रखना, राइट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का लोड के रिस्पेक्ट में यह है। अब मेरी बात सुनिए, व्हाट इज अलाउबल स्ट्रेस? अलाउबल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जहां हम इंजीनियर जब डिजाइन करते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ फेल हो सकता है, राइट। मान लो अलाउबल स्ट्रेस हमने सोचा 100 पे फेल हो सकता है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेस है कि जब हम फेलियर स्ट्रेंथ है जब हम टेस्ट करते हैं कंपोनेंट को, राइट। जब हम टेस्ट करते हैं तो मान लो 300 पे फेल हो रहा है, लेकिन हमने क्या माना, 100 पे ही फेल हो रहा है। हमने क्या माना, 100 पे ही फेल हो रहा है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो गई, 3। हमने 3 टाइम लेस पे डिजाइन कर दिया, तो इसका मतलब 3 टाइम सेफर है। यानी कि जो जिस जिस स्ट्रेस पे हमने डिजाइन किया उसका यदि 3 गुना भी आएगा तब तक भी द कंपोनेंट विल बी सेफ, राइट। ध्यान से मैं फिर से कह रहा हूँ, अलाउबल स्ट्रेस विल बी एट डाउन साइड, राइट। तो ये याद रखना, अलाउबल स्ट्रेस नीचे आएगा। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी में वर्किंग लोड, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो वर्ड्स में, राइट। फेल्यूर स्ट्रेंथ और अलाउबल स्ट्रेस। और इसमें फेल्यूर लोड और वर्किंग लोड यानी जिस पे हम काम कर रहे हैं, फेल्यूर लोड यानी जहां टेस्टिंग में काम हो रहा है। और इस पूरी इक्वेशन से एक बात आप दिमाग में रखना कि हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी मोर देन 1। और हमेशा जो टेस्टिंग चीज है, फेलियर स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन हम डिजाइन कर रहे हैं उससे, और या फेलियर लोड शुड बी ग्रेटर देन हम डिजाइन कर रहे हैं उससे। तो अपने आप कर लोगे, अपने आप इसको ऐसे एडजस्ट करोगे कि अब जैसे कि मान लो एक टेस्ट इक्विपमेंट आपको दे रखा है, आपको कह रखा है कि 300 मेगा पास्कल पे ये फेल होगा, राइट। और आपको कहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेनी है 2। तो अब आप कितने पे डिजाइन करोगे, आपका अलाउेबल, देखो देखो, नाम से लग रहा है ये अलाउबल है, ये अलाउबल नहीं है, ये टेस्टेड रिजल्ट है, फेलियर स्ट्रेंथ है। तो अलाउेबल कितना होगा, यानी इंजीनियर डिसाइड करेगा कि अलाउ कितना करेंगे, 300 बटा 2। हम ये कहेंगे कि 150 से ज़्यादा अलाउ ही नहीं है। यदि इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे तो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा 2 रहेगी, राइट। ये बात याद रखना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ कुछ क्यों हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करते हैं, रिजर्व स्ट्रेंथ देते हैं। रिजर्व स्ट्रेंथ 3 गुना रिजर्व स्ट्रेंथ दे दी, क्यों दी, क्योंकि कुछ कुछ अनसर्टनिटीज होती है। अनसर्टनिटीज इन फोर्स, फोर्स कभी भी चेंज हो सकता है, हमें पता। हम कहते हैं 2 न्यूटन लगाया, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि 2 न्यूटन कंटिन्यू रहेगा इन रियल टाइम। तो बढ़ भी सकता है एक इंसिडेंट, घट भी सकता है एक इंसिडेंट, बढ़ भी सकता है, ऐसे हो सकता है। मटेरियल, यदि मटेरियल के अंदर कुछ भी वॉइड हुआ, कुछ भी क्रैक हुआ, तो ये रिजर्व स्ट्रेंथ काम आती है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, यदि कास्टिंग किया तो कुछ डिफेक्ट रह गया, तो ये रिजर्व स्ट्रेंथ काम आती है। बहुत सारे अजम्पशंस लेते हैं हम, जब भी कुछ भी ये स्टैटिक लोड की हम जो डिजाइन, स्टैटिक लोड की इक्वेशंस हम जब यूज करते हैं तो बहुत सारे अजम्पशंस लेते हैं। उन अजम्पशन को कंसिडर करने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी